प्रणाम है आप सभी को जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब व शेयर किया। आज हम सनातनाइज में बात करेंगे चंवर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सभी चमार कहकर बुलाते हैं। विदेशी विद्वान कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में चंवर वंश के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। इतना ही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस वंश का उल्लेख मिलता है। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि चमार शब्द आखिर हिंदू समाज में आया कहाँ से। तो बात करते हैं, जब भारत पर तुर्कियों का राज था उस सदी में इस वंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और उस समय उनके प्रतापी राजा थे चंवर सेन। इस राज परिवार के वैवाहिक संबंध बप्पा रावल के वंश के साथ थे। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने संत रैदास जी को, जो कि चंवर वंश के थे, को मेवाड़ का राजगुरु बनाया था। यह चित्तौड़ के किले में बाकायदा पूजा करने आते थे। आज के समाज में जिन्हें चमार बुलाया जाता है उनका इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है। डॉक्टर विजय सोनकर के अनुसार प्राचीन काल में ना तो ये शब्द पाया जाता है, ना ही इस नाम की कोई जाति है। ऋग्वेद में भी बुनकरों का उल्लेख तो है, पर वहाँ भी इन्हें चमार नहीं बल्कि तुतुवाय के नाम से संबोधित किया जाता है। डॉक्टर सोनकर के अनुसार चमार शब्द का इस्तेमाल पहली बार सिकंदर लोधी ने किया था। मुस्लिम आक्रांताओं के धार्मिक उत्पीड़न का अहिंसक तरीके से सर्वप्रथम जवाब देने की कोशिश संत रैदास जी ने की थी। उन्हें दबाने के लिए सिकंदर लोधी ने बलपूर्वक उन्हें चरम कर्म में धकेल दिया था और उन्हें अपमानित करने के लिए पहली बार चमार शब्द का उपयोग किया था। डॉक्टर सोनकर आगे बताते हैं, संत रैदास जी ने सारी दुनिया के सामने मुल्ला सदना फकीर को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। मुल्ला फकीर ने तो अपनी हार मान ली और वह हिंदू बन गया, परंतु सिकंदर लोधी आग बबूला हो गया। उसने संत रैदास जी को कारागार में डाल दिया, पर जल्द ही चंवर वंश के वीरों ने दिल्ली को घेर लिया और लोधी को संत रैदास जी को छोड़ना पड़ा। परंतु वामपंथी इतिहासकारों ने मुल्ला सदना फकीर की जगह संत रैदास जी का शास्त्रार्थ पंडितों से लिखा रैदास जी को अपमानित करने का सारा झूठा आरोप हिंदू पंडितों पर थोप कर नफरत फैलाने की कामयाब कोशिश की। जबकि सच्चाई ये है कि इतने जुर्म सहने के बाद भी इस चंवर वंश ने इस्लाम कबूल नहीं किया और हिंदू ही बने रहे। इन वामपंथियों और अंग्रेजों के लेखन पर भरोसा कर उनके झूठ के चलते हमने अपने भाइयों को अछूत बना लिया। सिकंदर लोधी 1499 से 1517 के शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम के किसी जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। दरअसल ये चंवर वंश के क्षत्रिय हैं जिन्हें सिकंदर लोधी ने चमार घोषित कर अपमानित करने की चेष्टा की। अर्बनाइजेशन की लेखिका डॉक्टर हमीदा खातून लिखती हैं कि मध्यकालीन इस्लामी शासन से पूर्व भारत में चरम एवं सफाई कर्म के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं मिलता। हिंदू चमड़े के कर्म से घटिया मानते थे, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पाद के भारी प्रयास किए गए थे। संत रैदास चित्तौड़ किले में कई महीने रहे थे। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज्यादातर मूछें और पगड़ी रखते हैं। संत रविदास जी से कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जूती बनवाने का काम जबरदस्ती करवाया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने कहा, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। ये रैदास रामायण की पंक्तियां हैं। अब समस्या तो ये है कि आज की अधिकतर रविदास ये इतिहास को जाने बिना पीरों को मानने लगे हैं और वामपंथियों के गलत इतिहास के कारण हमारे बीच नफरत पैदा कर दी गई। तो जानिए ऐसे ही रोचक व सत्य विषय और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर आपसी नफरत खत्म करिए। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद व नमस्कार। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।